प्राचीन समय की बात है। विपुल स्वान नाम के ऋषि के घर सुकृष और तुम्बर नामक दो पुत्र हुए, जो अपनी तपस्या के बल से प्रसिद्ध ऋषि हुए। इनमें सुकृष मुनि ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया था। उनके आशीर्वाद से सुकृष मुनि के घर 4 पुत्र उत्पन्न हुए। युवा होने पर चारों पुत्र सुकृष मुनि की सेवा करने लगे। सुकृष मुनि महात्मा, धर्मात्मा, इंद्रिय विजयी थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। पृथ्वी पर ऋषि, मुनि, गंधर्व, मनुष्य सभी उन्हें देवराज इंद्र के समान सम्मान देते थे। जब देवराज इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सुकृष मुनि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी क्षण देवराज इंद्र ने एक वृद्ध गिद्ध का वेश बनाया और सुकृष मुनि के समक्ष आ बैठे। वृद्धावस्था होने के कारण उस गिद्ध का शरीर दुर्बल, क्षीण एवं शिथिल था। नेत्र लाल थे और पंख टूट गए थे। सुकृष मुनि ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गिद्ध रूपधारी इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, विंध्य पर्वत के शिखर पर मेरा वास है। वहां तेज हवा चलने के कारण मैं पृथ्वी पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मूर्छित रहने के बाद आज मुझे होश आया है। इस समय मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं भोजन की इच्छा से आपके पास आया हूँ। मैंने तीनों लोकों में आपकी ख्याति सुनी है। आप शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। कृपया आज मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ मुनिवर। मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे भोजन चाहिए जिससे कि मैं अपना जीवन बचा सकूं। गिद्ध की बात सुनकर महर्षि सुकृष बोले, गिद्धराज, ऋषि मुनियों के आश्रम का यह नियम होता है कि चाहे मित्र हो अथवा शत्रु हो, कोई वहां से निराश नहीं लौटता। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का व्यवस्था करता हूँ। बताओ, तुम्हें कैसे आहार की आवश्यकता है? गिद्ध बने इंद्र बोले, मुनिवर, गिद्ध की तृप्ति केवल मांस से होती है। यदि आप मुझे भोजन करवाना चाहते हैं तो मेरे लिए मांस की व्यवस्था कर दीजिए। मैं प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लूंगा। किंतु मुनिवर, यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो तो मुझे निसंकोच बता दें, फिर मैं यहाँ से निराहार ही लौट जाऊंगा। महर्षि सुकृष सोच में पड़ गए। नियम का पालन करने के लिए वे किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते थे, किंतु अतिथि को निराहार भी नहीं लौटाया जा सकता था। अंत में सोच विचार के बाद उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे बोले, पुत्रों, यदि तुम मन से मेरी पूजा आराधना करते हो तो यह बात स्वीकार करते हो कि पिता परम पूजनीय होते हैं, उनकी आज्ञा देव आज्ञा के समान होती है, तो मेरे वचन का पालन करो। चारों पुत्रों ने सुकृष मुनि का कार्य पूरा करने का वचन दिया। तब सुकृष ऋषि प्रेम पूर्वक बोले, पुत्रों, यह पक्षी भूख से पीड़ित होकर हमारी शरण में आया है। अतिथि की सेवा करना हमारा परम धर्म है। इसे केवल मांस प्रिय है, अतः इसकी भूख शांत करने के लिए तुम अपना मांस और रक्त इसे अर्पित कर मेरे वचन और आश्रम के नियम को पूरा करो। यह सुनते ही चारों मुनि कुमार भय से कांपने लगे। वे एक साथ बोल उठे, पिताश्री, यह क्या कह रहे हैं आप? एक तुच्छ पक्षी की भूख शांत करने के लिए आप अपने प्रिय पुत्रों को मृत्यु के हाथ में सौंप रहे हैं। हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस प्रकार अपने शरीर का नाश कर लें। क्षमा करें पिताश्री। पुत्रों की बात सुन सुकृष क्रोधित हो गए। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने कमंडलू से जल लिया और बोले, दुष्टों, वचन देकर भी तुम उसे पूरा नहीं करना चाहते। अपने इस कार्य से तुमने मेरा नाम कलंकित किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम पक्षी योनि में जन्म लो। यह कहकर सुकृष मुनि ने हाथ में जल लिया और जल अपने चारों पुत्रों पर छिड़क दिया। फिर वे गिद्ध बने इंद्र से बोले, हे पक्षीराज, सत्य का पालन करना ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व होता है। ब्राह्मण यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से वह महान पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते, जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। मैं अपना शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित करता हूँ। तुम निश्चिंत होकर
अपना भूख शांत करो। महर्षि के इस बलिदान से इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल गिद्ध का वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, मुनिवर, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यह वेश धारण किया था, मुझे क्षमा करें। आपके सत्यनिष्ठा से मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। मैं आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। इस प्रकार महर्षि सुकृष्ण को वरदान देकर इंद्र वहां से चले गए। उनके जाने के बाद चारों मुनि कुमार पिता के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उनकी करुण प्रार्थना से शांत होकर महर्षि सुकृष्ण बोले, पुत्रों, यह सब देवलीला थी। इसी ने आज मुझसे यह कर्म करवा दिया। मेरे मुख से निकले वचन कभी मिथ्या नहीं हुए हैं। मैंने तुम्हें जो शाप दिया है वह अवश्य सिद्ध होगा। ज्ञान से तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार सुकृष्ण मुनि के शाप के कारण चारों मुनि कुमार पक्षी योनि में कंधर की पुत्री ताक्षी के गर्भ से उत्पन्न होकर परम ज्ञानवान हुए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।